हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7। इसका हमने एक्सरसाइज 7.1 पहले ही सॉल्व कर लिया है और इसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो भी दे दिया है। जिन बच्चों ने ये दोनों वीडियो नहीं देखी हैं आप ज़रूर देखिए, फिर यहाँ से कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। चलिए, अब ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में हम सबसे पहली जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सेक्शन फार्मूला देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दो पॉइंट हमें दिया हुआ है ए एंड बी, ठीक है। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 दिया हुआ है और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है x2, y2, ओके। और कह रहे हैं कि अगर मान लो कि बीच में कोई एक पॉइंट है ओ, इसका कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, ठीक। तो आप क्या निकालो कि आप ये कोऑर्डिनेट फाइंड करके दिखाओ जब हम आपको ये रेशियो दे दें। ये रेशियो दे दो, जैसे कि मान लो ये m1 है, ये m2 है, ये हमें रेशियो दे दे और बोले कि आप ये पॉइंट फाइंड करिए, ठीक है। तो ऐसे के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं। और सेक्शन फार्मूला क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, ये कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला हम लिखते हैं m1 x2 प्लस m2 x1। याद रखिएगा, जब m1 हो तो x2 लीजिएगा और m2 हो तो x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा। इसी तरह से y निकालना हो तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये हो गया। तो ये हमने बताया आपको सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला के साथ साथ इस फार्मूले में और कैसे सवाल आ सकते हैं, हो सकता है कि आपको ये कोऑर्डिनेट पता हो, ठीक, लेकिन आपसे ये रेशियो निकालने के लिए तो भी हम सेम फार्मूला लगा के क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसा कि हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए, एक होता है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला तब होता है, तब हम यूज़ करते हैं जब m1 और m2 दोनों ही इक्वल हों, ठीक है। जैसे कि मान लो एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और इसका बिल्कुल मिड पॉइंट हो, तो मिड पॉइंट तब होगा ना जब ये m1 और m2 दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तब इस टाइम पे जब हमें यहाँ के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे xy, तो xy फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये फार्मूला का हम यूज़ कर सकते हैं। आप बच्चों, जैसे कि मैंने आपको ये एक साथ लिख दिया है, आप चाहो तो x के लिए अलग से वैल्यू निकाल लो, इस तरह से लिख लेना सेपरेटली, और y के लिए आप अलग से लिख सकते हो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह से भी आप अगर फॉर्मूला लिखोगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने जो इस एक्सरसाइज में फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं ये हमने देख लिया। अब चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइनिंग ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1,7 और 4,-3 को जोड़कर 2,3 में विभाजन करता है। तो देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। कह रहा है कि दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं ए बी और इसका कोऑर्डिनेट है 1,7 और इसका कोऑर्डिनेट है 4,-3, ठीक है। और एक पॉइंट है जो इन दोनों लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। इस पॉइंट को हम मान लेते हो और हमें यहाँ का क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट या निर्देशांक फाइंड करना है, ठीक है। तो ये xy निकालने के लिए बताइए कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन फार्मूला हमने पढ़ा है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। देखिए m1 की जगह ये जो है ना, ये वैल्यू होगा हमारा x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। ये 2 है, ये m1 है और ये जो 3 है ये हमारा m2 है।
अब देखिए सभी वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। m1 की जगह है 2 इंटू x2 की जगह पर कितना 4 प्लस m2 की जगह पर 3 एंड x1 है -1 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 3 कॉमा m1 की जगह कितना 2 इंटू y1 है -3 m2 है 3 और y1 है 7 अपॉन 2 प्लस 3। देखिए 4 2 जा 8 माइनस 3 1 जा 3 अपॉन 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 कॉमा 3 2 जा -6 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 3 2 5। ये कितना हो गया 8 माइनस 3 5 अपॉन 5 कॉमा 15 अपॉन 5 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 तो ये कितना है 1,3। तो ये जो कोऑर्डिनेट जो हमें फाइंड करने के लिए बोला था वो कितना हो गया, ये हो गया 1,3। ठीक है, आई होप समझ में आ गया आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और हिंदी में क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट को, निर्देशांक ज्ञात करना है। किसका, ट्राई सेक्शन का, मतलब त्रिखंडन का। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का मैं तुम्हें सॉल्यूशन समझाता हूँ। क्या कहता है कि आपके पास एक लाइन है ए बी। ठीक है, ए बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है 4,-1 और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो -2,-3। ठीक है, हिंदी में ए का निर्देशांक 4-1 और बी का निर्देशांक -2,-3। अब कहता है कि दो पॉइंट है, मान लीजिए पहला पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है। तो ये दोनों पॉइंट क्या करते हैं, ए बी लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट मतलब कि इनका रेशियो कितने रेशियो में डिवाइड हुए होंगे, ये 1:1:1 के रेशियो में डिवाइड हुए होंगे। ठीक है, मतलब कि AP:PQ:QB कितने के रेशियो में होंगे, 1:1:1 क्योंकि तीनों इक्वल पार्ट बोला है ना, इसलिए। अब हमें इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और Q का भी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो चलो सबसे पहले हम कौन सा कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, P का। बिंदु P मीन्स हम कौन सा पॉइंट पहले फाइंड कर रहे हैं, पॉइंट P। तो पॉइंट P फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम m1 कितना लेंगे, m1 हम लेंगे 1 और m2 हम लेंगे 2 क्योंकि इसके पीछे 2 इक्वल पार्ट्स हैं। और पॉइंट या कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे, और वो क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है। कॉमा y निकालने के लिए क्या होगा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, यही फार्मूला होता है। अब बस हमें सबकी वैल्यू पुट करनी है। ये देखो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। m1 की जगह हम कितना वैल्यू पुट करेंगे 1, x2 की जगह पर -2 प्लस m2 की जगह पर 2 और x1 की जगह पर कितना लिखेंगे 4 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 1 प्लस 2, कॉमा फिर से m1 की जगह पर 1, y2 की जगह पर -3, m2 की जगह पर 2 और y1 की जगह पर -1। ठीक है, m1 की जगह पर फिर से 1 प्लस 2। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 1 जा -2 एंड 4 2 जा 8 और नीचे 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, कॉमा ये -3 ये -2 अपॉन 3, तो ये हो गया 6/3 कॉमा -5/3। अब देखिए 6 को 3 के टेबल में 2 टाइम्स में काट सकते हैं, तो ये हो गया 2 -5/3। ये कौन सा पॉइंट हो गया, पॉइंट P। ओके, तो पॉइंट P हमने फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करते हैं बिंदु Q, पॉइंट
तो पॉइंट Q फाइंड करने के लिए यहाँ पर M1 अब हो जाएगा 2 और M2 हो जाएगा 1। ठीक है, रीज़न आपको पता है। फिर से Q फाइंड करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला क्या है आप जानते हो? चलो फिर से लिखते हैं, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। और y निकालने के लिए m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं। m1 की जगह पर कितना 2, x2 की जगह पर -2 प्लस m2 की जगह पर कितना लिखेंगे हम? m2 की जगह पर 1 और x1 की जगह पर 4 अपॉन 2 प्लस 1 कॉमा, इसी तरह से m1 की जगह पर कितना लिखेंगे 2, y2 की जगह पर -3 प्लस m2 की जगह पर 1 इंटू y1 की जगह पर कितना लेंगे हम -1 और अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, तो 2 2 जा -4 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 2 एंड 2 प्लस 1 कितना 3 कॉमा 3 2 जा -6 प्लस 1 1 जा -1 अपॉन 3। तो ये तो 0 हो गया, 0 कॉमा माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन 3। ठीक है, तो ये हमने कौन सा कोऑर्डिनेट निकाल लिया? कोऑर्डिनेट Q का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया। ओके, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। तो कह रहे टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर shaped school ground A, B, C, D. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. Distance कितना है? 1 मीटर है। 100 flower pots have been placed. कितने flower pots रखे गए हैं? 100. Placed at a distance of 1 meter from each other along AD. ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो निहारिका runs 1/4 of the distance AD ऑन द सेकेंड लाइन। कौन से लाइन में दौड़ रही है? सेकेंड लाइन में। एंड पोस्ट्स अ ग्रीन फ्लैग। ठीक है, वही दूसरी लड़की है प्रीत, वो 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD एंड द 8th लाइन, ये कौन से लाइन में? 8th लाइन में पोस्ट्स अ रेड फ्लैग। ठीक है, चलिए डायग्राम से समझते हैं। हिंदी में क्या है? खेल दिवस की गतिविधि को संचालित करने के लिए आपके आयतकार के स्कूल मैदान ABCD में चौक पाउडर से 1 मीटर की दूरी पर रेखाएं खींची गई हैं। AD के साथ 100 फूलों के गमले हैं 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, जैसे चित्र में दिखाया गया। निहारिका दूसरी रेखा पर AD 1/4 दूरी तक दौड़ती है और एक हरा झंडा लगाती है। उसी तरह से प्रीत है। मैं आपको समझाता हूँ सवाल, देखें आप ध्यान से समझिएगा। ये जो है ये है निहारिका। ठीक है, इसका नाम क्या है? निहारिका। और ये है प्रीत। ठीक है, तो अगर हम पहले हमें दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। देखिए निहारिका और प्रीत के हमें पहले क्या पता करने? कोऑर्डिनेट। ठीक है, हिंदी में भी हम इसको क्या कहेंगे? निहारिका लिख देता हूँ और इसको प्रीत लिख देता हूँ। तो निहारिका देखो, आप सभी जानते हो ये होता है x एक्सिस और ये होता है y एक्सिस। तो निहारिका x एक्सिस में कहाँ दौड़ रही है? सेकेंड लाइन पर। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 कॉमा, ठीक है, मतलब अलग करके लिखता हूँ। देखिए x एक्सिस में है ये 2 पर दौड़ रही है और y में, y तो ये है, y में ये दौड़ चुकी है 1/4। कितने गमले हैं टोटल? 100। इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 25। तो निहारिका का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2, 25। और प्रीत देखिए x एक्सिस में कहाँ दौड़ रही है? ये दौड़ रही है 8th लाइन पर और उसने कितना दौड़ लिया है? 1/5 ऑफ 100 गमले।
इसको अगर हम कट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है 8,20। ठीक है। अब देखिए सवाल में क्या बोला है हमें। तो सवाल में हमें पहले तो बोला है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, मतलब रेड फ्लैग एंड, देखो निहारिका जो थी, निहारिका ने लगाया था ग्रीन फ्लैग। ठीक है, ये कौन सा फ्लैग है, ये ग्रीन। कौन से कोऑर्डिनेट पे 2,25 पर। और वहीं जो प्रीत है उसने कौन सा फ्लैग लगाया था, रेड फ्लैग। क्या कोऑर्डिनेट है उसका 8,20। तो हमें तो पहले सवाल में बोला है कि इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करिए, और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैंने आपको सिखाया है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 कितना है, x2 है 8 माइनस x1 कितना 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है 20 माइनस y1 है 25, इसका होल स्क्वायर। तो 8 माइनस 2 कितना हुआ 6, 6 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 माइनस 5 बचेगा, इसका होल स्क्वायर। 6 का होल स्क्वायर होता है बच्चों 36 और 5 का होल स्क्वायर होता है 25। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √61। और मैंने आपको क्या सिखाया है कि इसके साथ हम क्या लगा देंगे, यूनिट, हिंदी में इकाई। ठीक है बच्चों, तो ये हमने जो फर्स्ट सवाल हमको बोला था कि आप क्या फाइंड करिए, आप डिस्टेंस फाइंड करिए। तो क्या हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया, हिंदी में बोला था दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो हमने दूरी बता दिया। अब सेकंड सवाल हमसे बोल रहा है रश्मि, इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग। अब रश्मि एक लड़की है जिसको ब्लू फ्लैग लगाना है एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, बिल्कुल बीचों बीच में, इन दोनों के बिल्कुल ही बीचों बीच में। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ बच्चों, तो चेंज नहीं हुआ। इन दोनों के बीचों बीच में कौन सा फ्लैग लगाना है उसे, इसे लगाना है ब्लू फ्लैग। ठीक है, एग्जैक्टली। एंड तो ये फ्लैग कहाँ लगना चाहिए, तो हमें इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। और ये कहाँ पर बोला है इसने, एकदम बीचों बीच में, एग्जैक्टली हाफ वे। ठीक है ना, हाँ लिखा है ना, ठीक माध्यम में। तो उसे कहाँ लगाना है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया ना तो मैं इसको साइड में लिख देता, साइड में रख देता हूँ, है ना, ताकि हमारे पास स्पेस बन सके। देखें, अब आप सभी लोग जानते हैं मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। तो देखो, मिड पॉइंट फार्मूला, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, मध्य बिंदु सूत्र। और मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको सिखाया था मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो देखिए x1 कितना है 8 प्लस x2 कितना है 2 अपॉन 2 कॉमा y2 कितना है 20 और y1 कितना है 25 अपॉन 2। तो ये हो गया 10 अपॉन 2 कॉमा ये हो गया 45 अपॉन 2। अगर हम इसको कट करेंगे तो ये 5 टाइम्स में कट गया, तो ये हो गया 5 कॉमा 45 अपॉन 2 लिख सकते हो आप, नहीं तो आप इसी को लिख सकते हो 5 कॉमा 22.5, जब आप 45 को 2 से डिवाइड कर दोगे। तो रश्मि जो है, रश्मि का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, रश्मि का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 5 कॉमा 22.5, ये रश्मि का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने थर्ड क्वेश्चन कर लिया है बच्चों। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। चलिए शुरू करते हैं। तो कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज़ डिवाइडेड बाय -1, 6। ठीक है, देखो तो पहले ड्राइंग बना लो, क्योंकि ये बना लोगे ना तो फिर सवाल समझने में इजी होता है। हिंदी में उस अनुपात को ज्ञात कीजिए जिसे -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड -1, 6 द्वारा विभाजित किया जाता है। मतलब एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी।
इसका कोऑर्डिनेट है -3, 10 और इसका कोऑर्डिनेट है 6, -8 और बीच में एक कोई पॉइंट है, ठीक है, -1, 6, जो इसको कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये रेशियो मैं मान लेता हूँ m1 और ये मान लेता हूँ मैं m2। और मुझे क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, m1 एंड m2 को ही फाइंड करना है, ठीक है। चलिए देखिए कैसे फाइंड करते हैं। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। और मैंने बोला था आपको सेक्शन फार्मूला आप इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकते हो, मतलब अलग अलग भी यूज़ कर सकते हो। तो सिर्फ x के लिए मैंने क्या फार्मूला बताया था, m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये फार्मूला मैंने बताया था आपको। अब इसमें देखो ये x, ये पॉइंट निकालने के लिए हम यूज़ करते थे ना, और यहाँ पर इसकी वैल्यू दी हुई है 1। m2 मुझे नहीं पता है, लेकिन x1 पता है कितना है, -3, प्लस m1 मुझे नहीं पता है, लेकिन x2 पता है कि 6 है, अपॉन m1 प्लस m2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये -m1 -m2, ये हुआ -3m2 और प्लस 6m1। अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जितने भी m1 है उन सबको एक तरफ ले आते हैं और जितना भी m2 है उन सबको एक तरफ। तो ये 6m1 है, ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा, देखो ये -m1 तो पहले ही है, ये +6 है, इधर आएगा तो -6m1, ठीक है। और ये -3m2 है, अगर मैं इसको इस तरफ ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस m2। अब देखिए ये -6 और -1 तो कितना हो गया, -7m1 और ये क्या हो गया, -2m2। अब एक काम करते हैं, m2 मल्टीप्लाई में इसको इस तरफ ले आते हैं डिवाइड में, तो क्या हो गया m1 अपॉन m2, और ये जो -7 है इसको मैं इस तरफ ले जाता हूँ डिवाइड में, -2 अपॉन -7, माइनस से माइनस कैंसिल। तो हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है कि m1:m2 कितने के इक्वल है, 2:7 के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1, -5 एंड -4, 5 इज़ डिवाइडेड बाय x एक्सिस, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीज़न। हिंदी में, उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A और B को जोड़ने वाला रेखाखंड x अक्ष पर विभाजित किया जाता है। तो देखो मैंने आपको सिखाया था बच्चों, जब आपको सवाल में दे x एक्सिस या x अक्ष, तो मैंने आपको सिखाया x अक्ष पर क्या होता है, y = 0 होता है। तो इस सवाल में कह रहा है कि आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट A, पॉइंट B। पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट है वो है 1, -5 और पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट है वो है -4, 5, ठीक है। तो अब बोला है तुम्हें कि एक पॉइंट है वो मान लो जो कि x एक्सिस पर है, तो x एक्सिस पर x की वैल्यू होगी और y क्या होगा, 0, ठीक है। ये पॉइंट इसको डिवाइड करता है, तो हमें क्या बोला है कि फाइंड रेशियो, ये m1 और m2 हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ओके। और रेशियो फाइंड करने के बाद हमें इस x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया था इसमें हमें y की वैल्यू पता है कि 0 है, तो y = m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए इसमें y की जगह दे रखा है 0, m1 की जगह मुझे नहीं पता है, y2 की जगह कितना है 5, प्लस m2 की जगह नहीं पता, और y2 की जगह y1 की जगह पर -5, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। ये डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। और अगर हम 0 से m1 प्लस m2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर क्या है, इधर आएगा 5m1, इधर -5m2, है ना। तो 0 से अगर किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है। तो ये हो गया 5m1 माइनस 5m2। अब ये माइनस में इसको अगर मैं इस तरफ लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 5m2 = 5m1 और 5 से 5 कैंसिल, तो m1 अपॉन m2 का रेशियो
क्या आ जाएगा 1/1, मतलब कि अगर मुझे रेशियो लिखना होगा m1:m2, तो ये कितना आ रहा है आंसर 1:1, तो इसका रेशियो कितना हो गया 1:1 हो गया रेशियो। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब ये हमें ये पॉइंट भी फाइंड करने के लिए बोला है, तो ये पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे? रेशियो 1:1 है, इसका मतलब कि मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट x निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हम सीधा लगा देंगे, x1 + x2/2। x1 की जगह कितना है 1 प्लस x2 की जगह -4/2, तो ये कितना हो गया -3/2। तो ये जो पॉइंट है ओ, ये पॉइंट ओ क्या हो गया, ठीक है, पॉइंट ओ हिंदी में बिंदु ओ का क्या आंसर आएगा -3,2,0। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ये 4 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं जो कि वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। ठीक है, तो हमें x और y फाइंड करना है। ठीक है, हिंदी में भी यही है कि हमें ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं जो कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं, तो आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो ये देखो कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं कि हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। जिसमें डायग्राम की बात करें उसमें डायग्राम बना लीजिए, अब आपके लिए इजी होगा। ये पॉइंट है A, B, C एंड D। तो A का जो निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है, वह 1,2, B है 4,y, और C है x,6, और D है 3,5। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ABCD क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, और ABCD पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसका विकर्ण या इसका डायगोनल AC और ये BD दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो सेम जगह पर होगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें ये समझना है कि मिड पॉइंट ऑफ AC किसके इक्वल होगा, मिड पॉइंट ऑफ BD, मतलब कि AC का मध्य बिंदु किसके बराबर होगा, BD के मध्य बिंदु के बराबर। ठीक है, अब देखिए AC का अगर मध्य बिंदु निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे फॉर्मूला, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, इसी तरह से दूसरी तरफ भी क्या फार्मूला लिखना है, हमें सेम फार्मूला लिखना है। ठीक है, तो सेम फार्मूला हम लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए AC में जब आपको x1 x2 लिखना हो, A पॉइंट कौन सा है बच्चों, ये A पॉइंट एंड ये C पॉइंट, तो x1 है 1 और x2 भी कितना है, x2 है 1/2, y1 कितना है 2 और y2 कितना है 6/2, इज इक्वल्स टू BD के मिड पॉइंट में देखिए x1 4 और x2 3/2, y1 है y और y2 है 5/2। अब देखिए ये जो x की वैल्यू है वो इसके बराबर ही होनी चाहिए, मतलब कि 1 + x/2 किसके इक्वल हो गया, 4 + 3 कितना होगा बच्चों 7/2 के, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 7 - 1 कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, इसी तरह से जो y की वैल्यू है ये वैल्यू इसके बराबर होगी, तो 8/2 इज इक्वल्स टू y + 5/2 के इक्वल होगा, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस में इधर आया तो क्या हो गया माइनस में, तो 8 - 5 इज इक्वल्स टू y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3 आ गई। तो ये हमने इसमें हमें x और y फाइंड करने के लिए बोला था क्वेश्चन नंबर 6 में, हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या कर लिया,
ख़त्म कर लिया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमसे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जहाँ ए बी एक व्यास है। ए बी इज़ अ डायामीटर, डायामीटर किसका? सर्कल का, ठीक है, वृत्त का व्यास है, ठीक है, जिसका केंद्र मतलब सेंटर हमें दिया हुआ है और पॉइंट बी हमें दिया हुआ है, बी निर्देशांक दिया हुआ है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करने से पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। पहले एक हमें दिया हुआ है सर्कल, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है डायामीटर, ठीक है, हिंदी में व्यास। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसका सेंटर हम मान लेते हैं ओ। तो सेंटर हमें दिया हुआ है कितना? 2, -3, और ए हमें फाइंड करना है और बी हमें दिया हुआ है कितना? बी पॉइंट दिया हुआ है 1, 4, ठीक है। तो ये जो सेंटर होगा वो क्या होगा? ओ होगा। मतलब ये समझ में आना चाहिए बच्चों आपको कि ओ इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब ओ ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मिड पॉइंट हम निकालते हैं कैसे? x, y इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो मिड पॉइंट तो हमें पता है 2, -3 है, ठीक है। x1 की जगह x है और x2 की जगह 1 है अपॉन 2, उसी तरह से y1 की जगह y है लेकिन y2 की जगह 4 है अपॉन 2। अब फिर से देखिए इसमें ये जो x की वैल्यू है क्या इसके बराबर होगी? तो मतलब x प्लस 1 अपॉन 2 किसके बराबर है? 2 के बराबर है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे x प्लस 1, ये 2 डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, तो 2 जब 4 और x प्लस 1 है, अगर हम इसको उस तरफ ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 4 - 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3, ठीक है। इसी तरह से ये जो y की वैल्यू है वो इसके बराबर होगी। तो -3 किसके बराबर है? y प्लस 4 अपॉन 2 के। 2 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो -3 × 2, ये क्या हो गया? y प्लस 4। ये -3 × 2 = 6, ये 4 प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -10 इज इक्वल्स टू y। तो a का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? a का कोऑर्डिनेट हो गया 3, -10, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा ताकि आपको जितने भी क्वेश्चन है ना सब एक दिन में करके ख़त्म करो, है ना। ऐसा मत करो कि 2 क्वेश्चन आज करो फिर 2 क्वेश्चन अगले दिन करो, तो फिर आप उसके दिमाग से ना धीरे धीरे कॉन्सेप्ट भूल जाओगे आप। अभी क्या है कि इतने सारे क्वेश्चन देख लियो तो आप फ्लो में आ गए हो और बस देखते रहो तो सारे ही क्वेश्चन जो है एक ही बार में समझ में आ जाएंगे आपको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इफ़ ए एंड बी, ये हमें दिए हुए हैं, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट, जो ए पी है वो किसके इक्वल है? 3AB के, ठीक है। 3 यहाँ पर मिस प्रिंट है बच्चों, हिंदी में सही लिखा हुआ है, ठीक है, कि AP जो है वो किसके इक्वल है? 3/7 AB के इक्वल है और हमें ये P का पॉइंट फाइंड करना है। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले फिर से मैं आपको एक लाइन बना के समझाता हूँ। पॉइंट A हमें दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? हमें पॉइंट B दिया हुआ है, ठीक है। बीच में एक पॉइंट है, बीच में नहीं कहीं भी, बीच AB के बीच में कहीं एक पॉइंट है P, ठीक है, जिसमें से अगर ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB, तो अगर AB मल्टीप्लाई में इसको इस तरफ ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा? AP अपॉन AB इज इक्वल्स टू 3/7। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि AP कितना है? 3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, और AB मतलब यहाँ से ले के पूरा ये 7 है। 7 में से अगर ये 3A हो गया तो ये कितना बचा? 4 बचा। तो इसका मतलब हमें M1 दे दिया है 3 और M2 कितना दे दिया है? 4, और A पॉइंट हमें पता है कि कितना है? -2, -2, और B कितना है? 2, -4। तो हमें x1 भी दिया हुआ है
x2 भी दिया हुआ है, y1 भी दिया हुआ है, y2 भी दिया हुआ है। तो क्या हम क्वेश्चन कर सकते हैं सॉल्व? x1 देखो है -2, x2 है 2, y1 है -2, y2 है -4। तो पॉइंट P निकालने के लिए, ठीक है, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, विभाजन सूत्र। क्या पढ़ा है हमने? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, है कि नहीं? तो देखिए m1 की जगह कितना वैल्यू पुट करेंगे हम? 3 इंटू x2 की जगह 2 प्लस m2 की जगह कितना? 4 इंटू x1 की जगह कितना लिखेंगे? -2 अपॉन 3 प्लस 4, कॉमा m1 की जगह 3, y2 की जगह पर -4 प्लस m2 की जगह पर 4 और y1 की जगह पर -2 अपॉन 3 प्लस 4, ठीक है। अब देखिए 3 2 जा कितना हो गया? 6, 4 2 जा -8 अपॉन 7, ठीक है। हाँ, कॉमा 4 3 जा 12 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो मैं यहाँ पर सीधा माइनस लगा देता हूँ, -8 अपॉन 7, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया -2 अपॉन 7, कॉमा -20 अपॉन 7। तो ये क्या हो गया? ये हमने P का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी ख़त्म हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने ख़त्म कर लिया। बस अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन बचा है? 2 क्वेश्चन बचे हैं, फिर हमारा ये पूरा एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, जल्दी से पढ़ लेते हैं सवाल को, कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो इसमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 करा था, उसमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था। इसमें कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो 4 इक्वल पार्ट्स में करने के लिए हम देखिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखो पेन चेंज कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखो, इस वाले सवाल में क्या बोला है कि एक लाइन हम खींच लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट हमें दिया हुआ ए, एक पॉइंट बी। ए का कोऑर्डिनेट है -2, 2 और इसका कोऑर्डिनेट है 2, 8, ठीक है। और 3 पॉइंट्स होंगे जो इस लाइन को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? 4 इक्वल पार्ट। ये P, Q एंड R, ठीक है। चारों इक्वल पार्ट्स है, तो मतलब सब रेशियो कितना है? 1:1:1 में है, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे पहले पॉइंट P निकालना है, ठीक है। हिंदी में बिंदु P निकालने के लिए m1 कितना लूँगा मैं? 1, और m2 कितना लूँगा मैं? 3, क्योंकि इधर एक पार्ट है और इधर कितना है? 1 2 3 पार्ट है, तो इसलिए मैं m2 कितना लिया? 3 लिया, ठीक है। ओके, अब देखिए पॉइंट P निकालने के लिए मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा? सेक्शन फार्मूला लगाऊंगा, और सेक्शन फार्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखिए m1 की जगह कितना? 1, x2 की जगह कितना? 2 प्लस m2 की जगह 3 एंड x1 की जगह -2 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 1 प्लस 3, कॉमा m1 की जगह कितना बच्चों? 1 इंटू y2 की जगह पर 8 प्लस m2 की जगह पर 3 एंड y1 की जगह पर 2 अपॉन 1 प्लस 3। अब ये कितना होगा? 2 1 जा 2, 3 2 जा -6 अपॉन 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4, कॉमा 8 1 जा 8 एंड 3 2 जा 6 अपॉन 4,
तो ये कितना हुआ -4/4 कॉमा 8 and 6 14/4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये 2 टाइम्स में, ये 7 टाइम्स में, तो कितना आंसर हो गया -2, 7/2। ये हमने किसके कोऑर्डिनेट निकाले हैं बच्चों? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकाले हैं। ठीक है, सॉरी बच्चों गलती हो गई, ये तो P के ही कोऑर्डिनेट है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 4 1 जो 4 होता है ना, तो ये 1 बचेगा, -1, 7/2। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए। ओके, अब देखिए अब देखो, जब पॉइंट Q निकालना है हमें, हिंदी में बिंदु Q निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो M1 होगा वो 2 होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट निकालना है तो इसके आगे भी 2 है, और M2 जो निकालना है उसके ये M2 भी क्या हो जाएगा 2। तो हम देख रहे हैं यहाँ से M1 किसके इक्वल है? M2 के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ बच्चों? सीधा मध्य बिंदु सूत्र लगाते हैं, है ना, मतलब इंग्लिश में मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे हम सीधा, और आंसर आ जाएगा कम मेहनत में। और मिड पॉइंट फार्मूला आप जानते हो क्या होता है? Q पॉइंट निकाल रहे हैं हम, x1 x2, ठीक है, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। अब देखिए x1 है कितना? x1 है -2 प्लस x2 कितना है? x2 है 2/2 कॉमा y1 है 2, y2 है 8/2। तो ये कितना हो गया? -2 + 2, ये तो 0 हो गया मतलब, और ये 8 + 2 10/2। और अगर मैं 2 से इसे काटूंगा तो कितने टाइम्स में कट जाएगा? 5 टाइम्स में। तो क्या आंसर आ गया? 0,5। तो ये हमारा हो गया Q का पॉइंट हो गया। ठीक है, तो हमने Q के कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लिए। अब बचा है सिर्फ और सिर्फ क्या? अब बचा है R के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो R के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? अरे यार क्या है ये? गजबे। देखिए, अब R निकालने के लिए क्या करेंगे? अब हम निकालते हैं, क्या निकालना है अब हमें? R का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या निकालते हैं? देखेंगे अब हम 4 पॉइंट R, हिंदी में बिंदु R के लिए। तो बिंदु R के लिए क्या करेंगे बच्चों? हम इसमें हम M1 लेंगे, 3 और M2 लेंगे 1। ठीक है ना? ठीक है, क्योंकि इसके आगे देखो ये वाला पॉइंट R है, और यहाँ से आगे 1 2 3 पॉइंट है और पीछे सिर्फ 1 पॉइंट है। ठीक है, तो ये है। और R का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फिर से हमें सेक्शन फार्मूला लगाना पड़ेगा, और सेक्शन फार्मूला हम सीधा मैं वैल्यू रख देता हूँ, M1 × x2 प्लस M2 × x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा, इसी तरह से M1 × y2 प्लस M2 × y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3 2 जा 6 प्लस माइनस हो जाएगा 2 1 जा 2 अपॉन 4 कॉमा 8 3 जा 24 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 4। ठीक है, तो ये हो गया 4/4
कॉमा 26/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया एक बार में, तो 1 कॉमा 2 से काटेंगे तो 13/2, तो क्या आंसर बचा 13/2। ये किसका कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया, r कॉमा x। तो बस ये जो हमें पॉइंट्स निकालने के लिए बोले थे ये हमने निकाल लिया। एक तो हमें बोला था p, तो p हमने निकाला क्या, हमारा जो p कोऑर्डिनेट है वो है -1,7/2, ठीक है, कॉमा q कोऑर्डिनेट हमने क्या निकाला है, q हमने निकाला है 0,5 एंड r का कोऑर्डिनेट क्या आया है 1,13/2। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा पूरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमने 9th क्वेश्चन कर लिया है। चलिए अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, फाइनल क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसका हमें हिंट भी दिया है, एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो रोम्बस देखो, रोम्बस कैसे बनाते हैं, रोम्बस होता है ऐसा, ठीक है, जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये ए बी सी डी है और हमें ए बी सी सबके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, मतलब ये 3,0 है और बी कितना है 4,5 है, सी है -1,4 और डी है -2,-1। तो ए बी सी डी हमें पता है। अब हमें क्या करना है, पहले डायगोनल निकाल लेते हैं, इसके विकर्ण निकाल लेते हैं। तो पहले ए सी निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम। ए सी निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला अगर हम लगाएंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया, ये कितना हो गया -4 का होल स्क्वायर और ये 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया कितना 16 + 16। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 16 × 2 और ये आ जाएगा 4√2 के इक्वल, ठीक है, 4√2 यूनिट AC आया है ना। उसी तरह से हम क्या निकालते हैं, BD निकालते हैं, और BD निकालने के लिए भी हम सेम फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, और ये आएगा बच्चों कितना 6 6 36 प्लस 36, इसको मैं लिख सकता हूँ 36 × 2, और 36 कितने का स्क्वायर होता है 6 का, तो 6√2। अब एरिया निकालने का या क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मतलब AC × BD, और हाफ इंटू AC कितना है हमारा, AC है 4√2 और BD है 6√2। तो क्या √2 से ये कट गया और 6 4 से कितना हो गया 24 स्क्वायर यूनिट, 24 स्क्वायर यूनिट, हिंदी में वर्ग इकाई। That's it for today's video. Thank you for watching.